Hello students, welcome to everyone. Today we are going to learn grammar. In the last grammar section, we discuss about parts of speech, noun. हमने लास्ट ग्रामर सेक्शन में पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन के बारे में लर्न किया था, डिस्कस किया था. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रोनाउन. अब नाउन के बाद आता है प्रोनाउन. देन व्हाट इज प्रोनाउन? द वर्ड्स विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन. जो नाम के जगह पे जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है प्रोनाउन. जस्ट लाइक आई, मी, यू, ही, she, her, etc. There are lots of pronouns. So read these lines. Ram loves to work. Ram is efficient because Ram is hardworking. Ram's work is excellent. यहाँ पे हमने राम 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 ये जो वर्ड है वो बार बार यूज़ किया है. नाउ रीड दीज लाइन्स. राम लव्स टू वर्क. ही इज़ इफिशियंट बिकॉज ही इज़ हार्ड वर्किंग. हिज वर्क इज़ एक्सीलेंट. हमने इस लाइन्स में राम के जगह पे ही, हीज ऐसे जो वर्ड्स यूज़ करे हैं, किए हैं, उसे ही कहते हैं प्रोनाउंस. ओके, so we have to learn kinds of pronouns. There are 8 kinds of pronouns. First one, personal pronoun. Second, reflexive pronoun. Third, possessive pronoun. Fourth, interrogative pronouns. Fifth, relative pronoun. Sixth, reciprocal pronoun. 7, indefinite pronoun. 8, demonstrative pronoun. These 8 are kinds of pronouns. ये सब pronouns के पार्ट्स है, काइंड्स है, टाइप्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न पर्सनल प्रोनाउन. वी यूज पर्सनल प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ द पर्सन और पीपल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. जो भी हम पर्सन के बारे में या लोगों के बारे में, पीपल के बारे में हम बोल रहे हैं, उनके बारे में जो वर्ड यूज़ किया है उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. जैसे हमें खुद के लिए अगर बोलना हो कि मेरे पास ये एक बैग है, तो हम खुद का नाम नहीं लेते, उसके जगह आई ये वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसे ही कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. जैसे कि आई लाइक आइसक्रीम. हमने यहाँ पे खुद का नाम नहीं लिखा, हमने यहाँ पे आई यूज़ किया है, सो इट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन. इन पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, these are the important words. Here is the chart for you. यहाँ पे आपके लिए चार्ट बना है, उसमें दिए हैं पर्सनल प्रोनाउंस के वर्ड. सब्जेक्ट में आते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे. वही ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट करके हमें अगर सेंटेंस में यूज़ करना हो तो आई के जगह पे आएगा मी, यू के जगह पे यू, ही के जगह पे हिम, शी के जगह पे शी, इट के जगह पे इट, वी के जगह पे एस, यू के जगह पे यू, दे के जगह पे देम. ऐसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा. और यहाँ पे आप नोटिस करो यू सिंगुलर में भी यू ही है और प्लूरल में भी यू ही आता है, और सब्जेक्ट में भी यू रहता है और ऑब्जेक्ट में भी यू रहता है. वैसे इट, ये तो सिंगुलर के लिए ही यूज़ किया जाता है. इट सब्जेक्ट में भी इट ही होता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी इट ही होता है. आई जैसे सब्जेक्ट में आई रहेगा और ऑब्जेक्ट में अगर उसे यूज़ किया तो उसे मी बनेगा. वैसे यहाँ पे नहीं वैसे इट और यू के लिए नहीं होता. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई मेट रोहन. यहाँ पे आई एज अ सब्जेक्ट है और रोहन एज अ ऑब्जेक्ट है. और रोहन मेट मी. हियर Rohan is subject and me is object. So when we use I as a subject, then it is a I, and when we use ourselves as a object, then it exchange in me. He was waiting for you. Here he is subject and you is object. Did you see her? Here you is subject and her is a object. So as a subject and as an object, words are changed and we use it as a description. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ड्स को हमें चेंज करना है और वैसे यूज़ करेंगे तभी हमारा सेंटेंस
अट्रैक्टिव होगा, इम्प्रेसिव बनेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन एक ही होते हैं, लेकिन दोनों को भी एक्सप्रेस करने की, प्रेजेंट करने की थोड़ी टेक्निक अलग होती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या होता है, जैसे कि हम मिरर में देखते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन वापस हमारे ही पास आता है, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Reflexive pronouns act as object and not subject and usually show that the person who does the action of the verb is the same person who receives the action. Reflexive pronoun में जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है वो एक ही होता है, हम पे खुद पे ही वो एक्शन हो रही होती है, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Look at these examples. I cut my hair myself. Here, I performs the action of cutting the hair and at the same time I receives the action of the hair being cut. यहाँ पे मैंने हेयर्स कट किए, ये एक्शन मुझ पे ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, क्योंकि हेयर्स किसने कट किए, मैंने ही मेरे हेयर्स कट किए, तो ये हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Then next one is we must learn to laugh at ourselves. Here the doer of the action is we. यहाँ पे एक्शन करने वाला कौन है, वो we and the same time we receives the action of being laughed at, और हम पे ही वो हंसने की एक्शन जो है वो वापस हम पे ही पलट के आई है। तो here myself and ourself are रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बिकॉज द एक्शन इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। ये जो हंसने की जो एक्शन है, हेयर्स कट करने की जो एक्शन है, वो सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो क्या हो गए, वो हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड देन व्हाट इज एम्फेटिक प्रोनाउन? When reflexive pronouns are used for emphasize, they are called emphatic pronouns. जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को थोड़ा फोर्स दे के बोलने के लिए, एम्फसाइज करके बोलने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउंस अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन उन्हें प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ कट माई हेयर, यहाँ पे हम जोर दे के बोलते हैं, हाँ बाबा मैंने मेरे हेयर कट किए हैं, आई माई सेल्फ कट माई हेयर्स। And then next one is they themselves suggested this restaurant. उन्होंने खुद ये रेस्टोरेंट सजेस्ट किया। Here myself and themselves emphasize the doer's role in the action. यहाँ पे myself और themselves ये क्या कर रहे हैं, परफॉर्मर की एक्शन क्या कर, एम्फसाइज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन। Here some reflexive pronouns for you: myself, yourself, yourselves for plural, himself, herself, itself, ourselves, themselves. These are the reflexive pronouns as well as emphatic pronouns. Now next one is possessive pronouns. The pronouns that show ownership or when we want to show position are called possessive pronoun. जब हमें कोई चीज़ पे हमारा हक दिखाना हो तो वो होता है possessive pronoun. Here is the some examples for you. These are my glasses. These glasses are mine. Those are your slippers. Those slippers are yours. यहाँ पे These are my glasses, इसमें क्या बताया है, ये मेरे ग्लासेस है, और These glasses are mine, ये मेरे ग्लासेस है। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन जो माय, माइन, यूअर, यूअर्स ऐसे जो वर्ड्स आए हैं तो वो होते हैं, वो दोनों के, वो वर्ड्स के दोनों फॉर्म आए हैं, प्रोनाउंस के यहाँ पे दोनों भी फॉर्म्स आए हैं। तो जो वर्ड जैसे कि माय, यूअर, ये वर्ड्स नाउन के पहले आए हैं तो उसे कहेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। द फॉर्म माय, यूअर, यूअर एक्सेट्रा आर called possessive adjectives. Possessive adjectives are used before noun and do the work of an adjective. Possessive adjective जो है वो noun के पहले आते हैं और किसका काम करते हैं, adjectives का काम करते हैं। Here is the chart for the some possessive adjectives and possessive pronouns. Then remember one thing, never use the apostrophe in possessive pronouns.
यहाँ पे देखो ये चार्ट में हीज, यूअर, यूवर्स, हर, हर्स, इट्स, अवर, अवर्स, देयर, देयर्स, ऐसे जो पजेसिव प्रोनाउंस आए हैं वहाँ पे एस लगा है, लेकिन कभी भी इसमें एफेस्ट्रोफी नहीं आएगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। नाउ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। The pronouns used to ask questions are called interrogative pronouns. Interrogative pronouns are used for asking questions. They may be used for living and non-living things. Interrogative pronouns के words जो है वो questions पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो नॉन लिविंग थिंग के लिए भी हम पूछ सकते हैं और लिविंग थिंग के लिए भी हम वो questions पूछ सकते हैं। Here some words for interrogative pronouns: who, whose, whom, which, what, whoever, whatever, etc. These are the some interrogative pronouns. Then some note for it. Interrogative pronouns can also be used to ask questions indirectly. अगर हमें indirect question करना हो तो interrogative pronouns use किए जाते हैं, जैसे कि ask him what he has done. उसे पूछो कि उसने क्या किया है। Next to note is interrogative pronouns also have compound forms. Interrogative pronouns के compound form भी होते हैं, जैसे कि whoever, whichever, whatever, who and ever, ये दो words join करके बन गया whoever. which and ever, ये दो words join करके बन गया whichever. whatever, what and ever, ये दो वर्ड्स ज्वाइन करके बन गया whatever. इन्हें बोलते हैं कंपाउंड फॉर्म्स. whoever asks you that, we will give the prize to whoever makes the best project. whatever he did, does he deserves. This is the interrogative pronoun. Now relative pronoun. The relative pronoun which relates to the noun and acts like a conjunction is called a relative pronoun. अब relative pronoun में क्या होता है कि जो noun से related होता है और वो word conjunction की तरह भी यूज़ करता है, दो sentences को join करता है और वो noun से बहुत ही ज़्यादा connected होता है, उसे कहते हैं relative pronoun. Here is the example. I like रसगुल्ला. रसगुल्ला इज़ अ पॉपुलर स्वीट. यहाँ पे रसगुल्ला ये नाउन है जो दोनों सेंटेंसेस में कॉमन है और इसे हम कैसे ज्वाइन करेंगे? आई लाइक रसगुल्ला विच इज़ अ पॉपुलर स्वीट. मुझे रसगुल्ला पसंद है जो कि बहुत ही पॉपुलर स्वीट है. यहाँ पे विच एज अ कंजंक्शन भी आया है और विच इज़ रेफर्स टू रसगुल्ला. रसगुल्ला ये नाउन को विच बहुत ही क्लोजली रिलेट करता है. सो विच हियर, विच इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन. यहाँ पे भले ही विच ये इंट्रोगेटिव में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इससे हम विच से हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एज अ कंजंक्शन, एज अ कनेक्टेड टू द नाउन, ऐसे वो वर्ड आया है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू गिव मी अ गिफ्ट. द गिफ्ट वॉज ब्यूटिफुल. द गिफ्ट दैट यू गिव मी वॉज ब्यूटिफुल. जो गिफ्ट तुमने मुझे दिया है वो बहुत सुंदर है. हियर दैट रेफर टू द गिफ्ट. यहाँ पे दैट ये एज अ कंजंक्शन, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन करके आया है और वो गिफ्ट को, गिफ्ट ये नाउन को रेफर करता है, उसे बहुत ही कनेक्टेड है, इसलिए ये कौन सा प्रोनाउन हो गया? इट्स अ रिलेटिव प्रोनाउन. यहाँ पे आपके लिए चार्ट है जो रिलेटिव प्रोनाउंस का है, जिसमें हु, हुम, विच, दैट, हुज ये वर्ड्स है जो रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं. तो हम वी यूज्ड हु एंड हुम आर यूज्ड फॉर पर्सन्स. हुम और हु ये जो वर्ड्स है वो किसके लिए यूज़ होंगे? पर्सन के लिए. दे रेफर्स टू द पर्सन. विच इज़ यूज्ड फॉर एनिमल एंड थिंग. विच ये जो वर्ड है ये हम एज अ रिलेटिव प्रोनाउन किसे यूज़ करेंगे, किसके लिए यूज़ करेंगे? कोई भी एनिमल के लिए
या कोई भी चीज़ के लिए। एंड दैट may be used for person, animal and things. दैट ये वर्ड हम पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कोई चीज़ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. सो who, whom, whose, which, these are the relative pronouns. One more example for you. The man whose shirt is blue is my brother. जो लड़के ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है वो मेरा भाई है. अमित who regularly attend the school is very clever boy. यहाँ पे who एज अ पर्सन के लिए, अमित के लिए रेफर किया है. देन द स्टूडेंट्स whom I teach are very clear. Here whom is the relative pronoun and this is refer to the student. The boy whose book I have taken in my friend. Here is the whose. This is a relative pronoun and this refers to the boy. एक बात आपको याद रखनी है कि कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन इसे सिर्फ सजेस्ट किया जाता है, डायरेक्टली नहीं बताया जाता. समटाइम्स द रिलेटिव प्रोनाउंस आर लेफ्ट आउट बिकॉज इट इज़ इम्प्लाइड इन द सेंटेंस. कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो इनडायरेक्टली सेंटेंस में रहता है, इसीलिए उसे डायरेक्टली निकाला जाता है. सो इट इज़ अ important note for the relative pronoun. For example, the shop did not have the dress that I wanted. The shop did not have the dress I wanted. दोनों का मीनिंग सेम ही है. यहाँ पे that यूज़ नहीं किया तो भी चलता है. So here it is implied. Now, indefinite pronoun. The words in italics are pronouns that stand in place of an undefined person or thing. They refer to person or things in general and are hence called indefinite pronoun. अगर कोई भी मॉब में से स्पेशली एक को नहीं बहुत सारे लोगों को या चीज़ों को बोलना हो तो जो भी वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है इनडिफिनाइट प्रोनाउन. यानी स्पेसिफिक हर एक का नाम, बहुत सारे लोगों को हमें बोलना है कि चलो हम सब मिलके जाएंगे तो हम सब के लिए सबका नाम तो नहीं लेंगे ना, इसलिए हम सबको इंडिकेट करते हुए सब ये वर्ड यूज़ करते हैं. तो ऐसे ही जो सेंटेंस में वर्ड्स आते हैं वो होते हैं इनडिफिनाइट प्रोनाउंस. सम इनडिफिनाइट प्रोनाउंस आर हियर somebody, anybody, everybody, anyone, someone, everyone, nobody, anything, everything, few, many, any, one, etc. These are some इनडिफिनाइट प्रोनाउंस. ये कुछ इनडिफिनाइट प्रोनाउन है जो सेंटेंस में आते हैं और हम स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक चीज़ ये नहीं आइडेंटिफाई करते, सबको मिलके. जैसे फॉर एग्जांपल, आई मेट 2 kids, वन वॉज वेरी नॉटी. मैं 2 लड़कों को मिली, उनमें से एक बहुत नॉटी था. अब एग्जैक्ट कौन सा उसका नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जो भी लड़कों को बच्चों को मिली वो उनमें से एक कैसा था, बहुत नॉटी था. कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन. आप में से कोई इस क्वेश्चन का आंसर देगा क्या. इसमें एनीवन इज इनडिफिनाइट प्रोनाउन. हैव यू ईटन एनीथिंग. हियर एनीथिंग ये हो गया इनडिफिनाइट प्रोनाउन. एवरीथिंग इज़ रेडी, सब कुछ रेडी है. यहाँ पे एवरीथिंग ये है इनडिफिनाइट प्रोनाउन. बोथ आर गुड. हियर बोथ इज़ एन इनडिफिनाइट प्रोनाउन. तो ऐसे होते हैं इनडिफिनाइट प्रोनाउन जो एग्जैक्ट पर्सन या एग्जैक्ट चीज़ नहीं बताते. ये कॉमनली हम किसी को भी बोल सकते हैं, तो वो होते हैं इनडिफिनाइट प्रोनाउंस. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जो भी हम एक्शन करते हैं वो एट अ टाइम कंप्लीट कर देते हैं, तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. और ये हमेशा ही सिंगुलर आते हैं. ओके, द वर्ड्स ईच, आइदर, नाइदर रेफर टू वन थिंग एट अ टाइम and are called distributive pronoun. Distributive pronouns are always singular. Each, either, neither ये words यूज़ करके हम हमारी एक्शन एक ही समय में ख़त्म करते हैं, उसे ही कहते हैं distributive pronoun. Some examples here.
ईच ऑफ दीज गर्ल्स हैज़ अ बुक. हर एक लड़की के पास बुक है. 13 children came for the party. I gave each a chocolate. पार्टी में 13 बच्चे आए थे और उन सबको मैंने चॉकलेट दिए. Here each is a distributive pronoun. Then other one is either of these shirts can be bought for Nitin. Neither is a very good picture. Here either, neither, each, these are distributive pronouns. Now demonstrative pronouns. What is demonstrative pronouns? The words this and that are used to point out the thing that they refer to. These words are called demonstrative pronoun. कोई भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए this और that ये दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो इसे ही कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके, this and that are singular demonstrative pronouns and these and those are plural demonstrative pronoun. As a single यूज़ करना हो, एक ही पर्सन के लिए, एक ही चीज़ के लिए यूज़ करना हो तो दिस और दैट यूज़ किया जाता है, और एक से ज़्यादा मीन्स प्लूरल्स के लिए यूज़ करना हो तो दीज और दोज, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं. दिस रेफर्स टू समथिंग नियरर टू स्पीकर. दिस जो है वो जो स्पीकर के पास कोई चीज़ हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है. एंड दैट कन्वेज अ सेंस ऑफ ग्रेटर डिस्टेंस दैन दिस. और दैट कंसिडर किया जाता है कि वो जो चीज़ है वो स्पीकर के दूर हो. ओके, देयर इज एग्जाम्पल फॉर यू. दिस इज़ अ बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट. ये वही बुक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. दैट इज़ रेड फोर्ट. वो रेड फोर्ट है. दिस इज़ नाइस. These are good. That is beautiful. Look at that. These are the some examples of demonstrative pronouns. I hope you understand all these pronouns and kinds of pronouns which are very important in the part of speech.